प्यारे दोस्तों, आपने तो न्यूज में या किसी से सुना होगा दहेज ना मिलने पर दूल्हे ने शादी कैंसिल करी, या फिर दहेज में बुलेट की जगह पर सर देख के दूल्हा नाराज होकर निकाह से चला गया, या फिर दूल्हे को दहेज में धार ना मिलने पर उसने शादी करने से इनकार कर दिया तो लोगों ने उसे खूब पीटा और बांध कर बैठाया। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच्चा वाकया बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और ताज्जुब करेंगे कि जब शादी वाले दिन दूल्हे ने दहेज में थार कार मांग ली तो फिर वो बात दुल्हन को पता चली तो दुल्हन ने जो किया किसी को यकीन नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, ये बहुत प्यारी वीडियो है और आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद दो परिवार के बीच लड़का और लड़की की शादी तय हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी मंगनी हो गई, यानी कि सगाई हो गई। लड़की काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। उसके बाद आज शादी का दिन आ गया। जब लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे तो लड़के वालों का शानदार इस्तकबाल किया गया, लेकिन निकाह से पहले लड़के ने एक कार की मांग कर दी। तो ये सुनकर लड़की के वालिद हैरान और परेशान हो गए। जब इसके बारे में लड़की को मालूम हुआ कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन शादी करने से इनकार करने लगी। ये देखकर लड़की का वालिद लड़की को मनाने लगा कि बेटी, शादी ना हुई तो हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बाबा, आप मेरी शादी ऐसे इंसान से क्यों कराना चाहते हैं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं, मेरे साथ जाने वाले दहेज से उनको मोहब्बत है। बाबा, मेरी जिंदगी वहां पर क्या होगी जहां पर मेरी इज्जत, मेरे इल्म हुनर, मेरी सादगी की वजह से नहीं बल्कि मेरे साथ जाने वाले फ्रिज, कार और दूसरी महंगी चीजों की वजह से होगी। ये सुनकर लड़की के वालिद के आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि अब शादी ना हुई तो लोग क्या कहेंगे और हमारी इज्जत का क्या होगा। जब मैंने इतना कुछ किया तो मैं कार का भी इंतजामात कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी, तुम इनकार मत करो। प्यारे दोस्तों, वो लड़की अपने बाप की आंखों में आंसू देखकर शादी के लिए तैयार हो गई। उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 दिनों के बाद लड़की की वालिद ने कार का इंतजामात कर दिया। लड़का तार पाकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद अपनी बीवी को बैठाकर घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चला रहा था और गाड़ी में म्यूजिक भी फुल कर रखा था। ये देखकर लड़की कहने लगी कि म्यूजिक की आवाज कम करो और गाड़ी की स्पीड भी कम करो। ये सुनकर लड़के ने कहा, मुझे काफी टाइम हो गया है अपनी दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए। आज पहली बार मैं अपनी खुद की कार चला रहा हूँ। मेरे तो औकात भी नहीं थी कि मैं थार खरीद सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारे बाबा से इस कार को मांग लिया और तुम्हारे बाबा ने दे दिया। इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। प्यारे दोस्तों, वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसका ध्यान भटका और सामने एक भिखारी आ गया जिसकी टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की चिल्ला उठी। तो लड़के ने गाड़ी को घुमा दिया। वो भिखारी बच गया, लेकिन लड़के ने फिर गाड़ी को रोका और गाड़ी से उतरा और जोर जोर से उस भिखारी को गाली देने लगा, जिसकी गाली सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा और लड़की गाड़ी से उतरी और उस भिखारी के पास जाकर उसे उठाया और उसे पता चला वो भिखारी अंधा है। उसके बाद उस लड़की ने उस भिखारी को बताया, बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, हम लोग बातों में बिजी थे, इसीलिए हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ कर दीजिए। इस लड़की ने उस बाबा से 100 रुपए दे दिए और बोला कि आप हमारी नई शादी की मिठाई खा लेना। वो लड़की भिखारी से बातें कर ही रही थी कि इतने में वो लड़का बोल उठा, तुम जैसे लोगों की वजह से ये भिखारी लोग सर पर चढ़ते हैं। ये ऐसे ही होते हैं, जानबूझकर गाड़ी के आगे आ जाते हैं और बाद में इनको पैसे मिल सके। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सब सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी, ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठकर धर धर की भीख मांगते हैं, तब जाकर इन्हें थोड़ा बहुत मिल पाता है। जब ये मेहनत करते हैं तो इनको मिल पाता है। और जहाँ पर मेरे बाबा ने
इतना पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया। उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। आपने जो मांगा था सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताओ कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है? ये जो गाड़ी के नीचे आने वाला या फिर ये जो गाड़ी को चलाने वाला था? प्यारे दोस्तों, ये सुनकर उस लड़के के होश ठिकाने आ गए। उसके कान खुले के खुले रह गए। उसको एहसास हो गया कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। वो लड़का भी शर्म से कुछ बोल नहीं पा रहा था। यहाँ पर असली भिखारी तो वो लड़का है। ये उसको ये बात खुद एहसास हो गई। लड़की की इन बातों को सुनकर लड़का रोने लगा। दोस्तों, दहेज भीख मांगने से बदतर काम है। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में दहेज को ही बुरा भला कहने के लिए आ गया होगा और कुछ लोग दहेज को ही गालियां देने लगते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, दहेज को हरगिज बुरा भला ना कहो, क्योंकि दहेज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। लेकिन वो नहीं जो आज हम करते हैं, उस दहेज की बात नहीं हो रही। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी थोड़ा बहुत कुछ सामान दिया था जो ज़रूरत का था। तो दोस्तों, ज़रूरत की चीज़ें देना कोई बुरा या गलत काम नहीं है, लेकिन आज के दौर में जो दहेज मांगना है वो बिल्कुल हराम काम है। अगर आपके पास है तो आप चाहे तो 1 लाख रुपए का दहेज दे या 1 करोड़ का दहेज दे, लेकिन अगर कोई दहेज मांगता है तो दहेज मांगना हराम है और दहेज मांगने वालों के यहाँ अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपसे कोई 1 करोड़ का दहेज दे देंगे, कैसे भी जोड़ जोड़ कर आप वो पूरा कर देंगे, चाहे आप उधार या कर्जा ही लेकर क्यों ना दे दे। लेकिन एक बात हमेशा ख्याल रखना, जो दहेज मांगते हैं उनके मुंह हमेशा खुले रहते हैं। वो हमेशा किसी न किसी चीज की डिमांड करते रहते हैं। आज कार की डिमांड करते हैं, कल घर की डिमांड करेंगे, यानी कि वो हमेशा किसी न किसी चीज की डिमांड करते रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए, आपको दहेज को कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए, बल्कि दहेज मांगने वालों को दो। वैसे तो गाली देना हराम काम है, बहुत बुरा अमल है। आपको दहेज को हरगिज गाली नहीं देनी चाहिए, बल्कि आप दहेज मांगने वालों को बुरा कह सकते हैं या अपने दिल में बुरा जान सकते हैं, लेकिन दहेज को आप हरगिज बुरा ना कहे। तो आपके पास जितना भी है आप हस्बे तौफीक दहेज दे, लेकिन दहेज किसी से हरगिज ना मांगे। दहेज मांगना हराम काम है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हमारा हाफिज़ व निगहबान।